नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल सीजफायर पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। ईरान और इजरायल के बीच 3 सप्ताह से ज्यादा वक्त से सीजफायर चल रहा है, लेकिन इसे लेकर अब ईरान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी रक्षा मंत्री का कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स लगातार हमले कर रहे हैं। इसके चलते जो सीजफायर है वो कब तक चलेगा इसका भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान ने शुरू कर दी है जंग की तैयारी। अगर हमला होगा तो जोरदार जवाब भी दिया जाएगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप ने रूस को दी धमकी, 50 दिनों में यूक्रेन के साथ जंग में नहीं हुआ सीजफायर तो रूस पर लगाया जाएगा 100% टैरिफ। अमेरिका में ही मुश्किल में घिरे डोनाल्ड ट्रंप, 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। चीन और ताइवान में बढ़ते तनाव में अमेरिका की एंट्री, जापान में तैनात किए अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। और चलते चलते में देखेंगे पृथ्वी के चांद को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, एक नहीं 6 चांद लगा रहे हैं पृथ्वी के चक्कर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेनी सरकार में बदलाव, यूलिया स्विरिडेंको बनी यूक्रेन के नई प्रधानमंत्री, निवर्तमान पीएम को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी। 20 दिन बाद नजर आए चीनी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शी जिनपिंग से की मुलाकात, एससीओ बैठक में दिखा कूटनीतिक संवाद। सितंबर में ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे ट्रंप, बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स करेंगे मेजबानी, दूसरी बार राजकीय यात्रा पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत पाक संघर्ष पर ट्रंप ने फिर दोहराया अपना दावा, बोले मैं नहीं रोकता तो एक हफ्ते में परमाणु युद्ध हो जाता। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर चल रहा है। करीब 3 सप्ताह से दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले नहीं कर रही हैं, लेकिन ना तो दोनों देशों के बीच तनाव कम हो रहा है और ना ही जंग को लेकर एक दूसरे पर तीखे आरोपों का सिलसिला ही बंद हो रहा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि सीजफायर बड़ी जंग से पहले की तैयारी के लिए हुआ है, यानी 12 दिन की जंग के बाद एक ब्रेक आया है और इस ब्रेक के बाद बड़ी लड़ाई होने वाली है और इसके लिए दोनों ही देश समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जहादे ने तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध विराम पर भरोसा नहीं करता है, हमें कई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जो जंग का एहसास करा रही हैं। नसीर जादे ने कहा कि हम क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिससे दुश्मन को खेद होगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हम पर हमला उस समय हुआ जब ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम बातचीत और समझौते के विरोधी नहीं हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच 15 मई को ओमान में बातचीत होनी थी, लेकिन 2 दिन पहले ही 13 जून को इजरायल ने उस पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद से अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत रद्द हो गई और 1 महीने बाद भी बातचीत शुरू नहीं हो पाई। ट्रंप बातचीत को लेकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से 5 दौरे की बातचीत की थी। 6वें दौरे की बातचीत की तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका की जिद के चलते समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद जंग शुरू हो गई। अमेरिका ने हमारे परमाणु संयंत्रों पर बम गिराए, फोर्दो, इस्फहान और नतांज स्थित यूरेनियम संयंत्रों पर हमला किया। अब बातचीत से पहले अमेरिका को भरोसा दिलाना होगा कि वो बातचीत के बीच ईरान पर हमला नहीं करेगा। जब तक हमें इस बात का पूरा यकीन नहीं हो जाता कि बातचीत प्रभावी होगी, तब तक हम उसमें वापस नहीं लौटेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बातचीत की योजनाएं फिलहाल समीक्षा के दौर में हैं। ये वही देश है जिन्होंने 2015 की जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में एक तरफा रूप से छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि रूस और चीन ने ईरान के परमाणु विवाद को हल कराने में मध्यस्थता की इच्छा जताई है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि बातचीत बिना किसी दबाव और बिना कोई पूर्व शर्तों के साथ हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जब बातचीत हो तब जंग नहीं हो, और अगर जंग होनी है तो फिर जंग के बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी, पहले जंग ही होगी। और ईरान की तरफ से जंग के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अब बात रूस और यूक्रेन जंग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़के हुए हैं।
ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि पुतिन की इच्छा जंग खत्म करने की नहीं है। वो दिन में मीठी मीठी बातें करते हैं और रात में बम गिराते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ट्रंप ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि रूस को यूक्रेन के साथ जंग का समाधान 50 दिनों के अंदर करना होगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में नेटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक के दौरान कहा कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो हम बहुत बड़े और कड़े टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ होंगे जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी टारगेट करे, जिससे कि मॉस्को को आर्थिक रूप से अलग थलग किया जा सके। व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का साफ मतलब है कि अगर 50 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समझौता नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर अमेरिका 100% तक टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप सिर्फ टैरिफ की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने नेटो देशों को भी अपना डिफेंस बजट दोगुने से ज्यादा करने के लिए तैयार कर लिया है। नेटो में शामिल सभी देशों को अब अपना डिफेंस बजट देश की जीडीपी का 5% करना होगा। इस फैसले को भी अब फ्रांस ने रूस के खतरे से जोड़ दिया है। फ्रांसीसी नेता प्रमुख थियरी बर्कहार्ट ने रूस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि रूस फ्रांस को यूरोप में अपना मुख्य विरोधी मानता है। आज रूस यूरोप के लिए एक स्थायी खतरा बन गया है। यूक्रेन में हम रूस की रणनीति को देख रहे हैं। आने वाली दुनिया में यूरोपीय देशों की स्थिति यूक्रेन में तय हो रही है। दूसरी तरफ फ्रांस अब जंग की तैयारी में जुट गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, यूरोप का समाज किस असुरक्षा और किस अंदेशे में जी रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी वो समय है जब यूरोप की स्वतंत्रता को सबसे अधिक खतरा है। इसलिए फ्रांस मात्र 2 साल में रक्षा बजट को दोगुना करने जा रहा है। मैक्रो ने कहा कि इस दुनिया में स्वतंत्र रहने के लिए आपको डर पैदा करना होगा। डर पैदा करने के लिए आपको शक्तिशाली होना होगा। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से चर्चाओं में है और सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप के विरोध को लेकर हो रही है। अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है और अब ट्रंप सरकार पर 20 से ज्यादा अमेरिकी राज्यों ने मुकदमा ठोक दिया है, जिससे ट्रंप अपने ही देश में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप सरकार की तरफ से समर प्रोग्राम समेत विभिन्न कामों के लिए मिलने वाली अरबों डॉलर की रकम रोक दी गई है। अमेरिकी कांग्रेस ने कम आय वाले परिवारों की पढ़ाई में मदद, आगे बढ़ने जैसे कामों के लिए ये रकम तय की थी, लेकिन ट्रंप सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अब इसको लेकर राज्यों में काफी ज्यादा नाराजगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने सामुदायिक शिक्षण केंद्रों के लिए भी जाने वाले पैसे को रोक दिया है। दरअसल ट्रंप सरकार चाहती है कि जिन संस्थाओं को पैसे दिए जा रहे हैं वो ट्रंप की नीतियों के मुताबिक काम करे, यानी सरकार मनमानी कर रही है। उधर रकम रोक दिए जाने से कई स्कूलों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ईस्ट प्रोविडेंस के बॉयज एंड गर्ल्स क्लब के मुताबिक रोड आइलैंड राज्य ने अपने स्तर पर समर प्रोग्राम्स जारी रखने के लिए धन मुहैया कराया है, लेकिन सर्दी में स्कूल के बाद चलने वाले कार्यक्रम को लेकर चिंता बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लेते वक्त रिपब्लिकन पार्टी की चिंता का भी ध्यान नहीं दिया। जिन स्कूलों के पैसे रोके गए हैं उनमें से अधिकतर रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं वाले क्षेत्र हैं। 4 फ्रीज किए गए अनुदान कार्यक्रमों से सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले 100 स्कूल जिलों में से 91 रिपब्लिकन जिलों में हैं। इन टॉप 100 स्कूल जिलों में से आधे 4 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं कैलिफोर्निया, वेस्ट वर्जीनिया, फ्लोरिडा और जॉर्जिया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब ट्रंप की नीतियों के चलते उनकी पार्टी के नेताओं को ही परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ट्रंप के कई फैसलों के खिलाफ रिपब्लिकन सांसदों ने ही विरोध जताया है। अब बात चीन पर बढ़ते दबाव की। चीन और ताइवान के बीच विवाद चल रहा है। चीन की कोशिश है कि किसी तरह ताइवान को चीन में शामिल करा लिया जाए, लेकिन ताइवान इसके लिए तैयार नहीं है और इसके लिए अब चीन की तरफ से सेना के उपयोग की तैयारी की जा रही है, यानी चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि हर हाल में 2027 तक चीन ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन दुनिया के तमाम देश इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने ताइवान को भारी संख्या में हथियार उपलब्ध कराए हैं और अब ताइवान की मदद के लिए उसने अपने अत्याधुनिक F-15EX लड़ाकू विमान जापान के ओकिनावा स्थित कैडेना एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका यहां से पूरे युद्ध की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ये एयरबेस ताइवान के सबसे नजदीकी एयरबेस में है। इससे कैडेना का सामरिक महत्व बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जापान भी चीन के विरोधी देशों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हाल ही में एक खबर सामने आई है कि जापान अपनी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JMSTF के अबू कुमार श्रेणी के विध्वंसक जहाजों के फिलीपींस को देने पर विचार कर रहा है। इस संभावित सौदे की पुष्टि फिलीपींस की नेवी ने की है, जिसमें कहा गया है कि फिलीपींस नेवी के जवान जापान के रक्षा मंत्रालय से
निमंत्रण मिलने के बाद 109 मीटर लंबे जहाजों का निरीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि जहाजों के सौंपने की प्रक्रिया पर चर्चा अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इससे चीन को खतरा महसूस होने लगा है और इसे लेकर अब उसने सीधे सीधे जापान को ही धमकी दे दी है। चीन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हुए कहा कि टोक्यो को इतिहास से सीखने की जरूरत है। जापान और चीन के बीच 1937 से 1945 के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे दूसरे चीन जापान युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ था। इस बीच अब ये खबर भी सामने आ रही है कि चीन ताइवान पर कोई एक्शन लेने से पहले अपने पड़ोसियों, खासतौर पर हिंदुस्तान से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में है। भारतीय विदेश मंत्री इस समय चीन के दौरे पर हैं, जहां पहले उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग ली से हुई और जिनपिंग के साथ भी उनकी बैठक हुई। और अब चलते चलते में बात करेंगे पृथ्वी के आसपास तैर रहे मिनी मून्स की। जरा सोचिए, रात का वक्त है, आसमान पर चांद निकला है और उसके आसपास कुछ छोटे छोटे टुकड़े हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द तैर रहे हैं। ये है मिनी मून्स, पृथ्वी के अस्थायी चंद्रमा, जो अपने छोटे आकार और तेज रफ्तार की वजह से हमारी नजरों से अक्सर छिपे रहते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इनके रहस्य से पर्दा उठाया है और जो कहानी सामने आई वो किसी रोमांच से कम नहीं है। वैज्ञानिकों का लंबे समय तक मानना था कि ये मिनी मून्स, जो 1 से 100 मीटर तक के हो सकते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच की क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आते हैं। मगर हाल की खोजों ने सबको चौंका दिया। पता चला कि इनमें से कई टुकड़े हमारे अपने चांद से ही निकले हैं। जब उल्कापिंड चांद से टकराते हैं तो उसके टुकड़े अंतरिक्ष में उछलकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं और हमारे अस्थायी साथी बन जाते हैं। 2016 में हवाई के पेन स्टार्स 1 टेलीस्कोप ने कामोओआलेवा नामक एक मिनी मून को कैच किया, जो लगभग 100 मीटर का था। बाद में पता चला कि ये चांद का ही टुकड़ा था, जो लाखों साल पहले जियोर्डानो ब्रूनो क्रेटर बनने के दौरान उड़ा था। 2014 में खोजा गया कि 2024 PT5 भी चांद का हिस्सा निकला। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे कम से कम 6 मिनी मून्स हर वक्त पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो सकते हैं। ये छोटे चंद्रमा औसतन 9 महीने तक पृथ्वी के आसपास तैरते हैं, फिर सूरज का चक्कर लगाने चले जाते हैं। हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ता रॉबर्ट जैडिक इसे अंतरिक्ष का स्क्वायर डांस कहते हैं, जहां साथी बदलते रहते हैं। लेकिन इन मिनी मून्स को पकड़ना आसान नहीं है। इनका छोटा आकार और तेज गति उन्हें रहस्यमयी बनाती है। वैज्ञानिकों को अभी इनकी संख्या का सटीक अंदाजा नहीं, क्योंकि ये चांद पर होने वाली टक्करों और उड़ने वाले मलबे की दिशा पर निर्भर करते हैं। फिर भी ये खोज बताती है कि हमारा चांद न सिर्फ रात को रोशनी देता है, बल्कि अपने टुकड़ों से पृथ्वी को छोटे छोटे साथी भी दे रहा है। क्या पता अगली बार जब आप चांद को देखें तो कोई मिनी मून भी पृथ्वी के आसपास तैर रहा हो। तो फिलहाल के लिए हमारे वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।